बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमएस हाई स्कूल। आज हम क्लास 2 का मैथ करेंगे। हमारा लेक्चर नंबर 3 है। कल हमने इंग्लिश में काउंटिंग पढ़ना सीखा था, यानी उसको वर्ड्स में पढ़ना। आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। यानी दिए गए आदाद को हमने अल्फाज में लिखना है, यानी इंग्लिश में लिखना है। जैसे कि हमारे पास पहला नंबर दिया हुआ है 1 और हम उसके स्पेलिंग लिख देंगे, यानी उसको वर्ड्स में लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 8। अब हम इसको वर्ड्स में लिखेंगे, यानी इसके स्पेलिंग लिखेंगे EIGHT 8। नेक्स्ट है 11 11। इसको हम वर्ड्स में लिखेंगे, यानी स्पेलिंग में लिखेंगे ELEVEN 11। नेक्स्ट है हमारे पास 15। इसको वर्ड्स में लिखना है जी FIF 15। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से आप बाकी तमाम काउंटिंग को पढ़ेंगे और उसको वर्ड्स में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द मिसिंग नंबर्स एंड नंबर नेम्स। नंबर नेम्स यानी वर्ड्स में लिखना है। कहीं पर हमें नंबर दिया होगा और हमने उसको वर्ड्स में यानी उसके स्पेलिंग लिखने हैं, और कहीं पर हमें स्पेलिंग दिए हुए होंगे यानी वर्ड्स में दिया होगा और हमने उसको नंबर में लिखना है। जैसे यहाँ पर हमें 5 नंबर में दिया हुआ है, तो हमने उसका नेम लिखना है, यानी उसे वर्ड्स में लिखना है FIVE 5। यहाँ पर हमें वर्ड्स में दिया हुआ है, हमने इसको नंबर में लिखना है 1 7 17। क्या दिया हुआ है ये 17। आगे हमारे पास नंबर में लिखा हुआ है 29, तो इसको हम वर्ड्स में लिखेंगे TWENTY 20 NINE 9 29 29। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से आप बाकी क्वेश्चंस को पढ़ें और उन्हें सॉल्व करें। अब हम 100 से ऊपर काउंटिंग को पढ़ना सीखेंगे, यानी 999 तक। तो आइए पढ़ते हैं ये नंबर्स क्या दिए हुए हैं। 111, क्योंकि 100 में 3 डिजिट होते हैं। अगर आपको अमाउंट पढ़ना नहीं आती तो आप इस तरह से टेबल बनाकर चेक कर सकते हैं, जैसे अभी मैं आपको दिखाऊंगी। वंस, टेंस, 100। हमारे पास था 111, तो हम इस तरह से लिखेंगे जी। 1 टेंस में और 1 वंस में और 1 100 में। ये बन जाएगा 111। यानी 100 में हमारे पास कितने डिजिट होते हैं 3। पहला इधर से पढ़ना शुरू करते हैं अमाउंट को, वंस, टेंस, 100। अब ये 100 हो जाएगा और वंस और टेंस को मिलाकर पढ़ेंगे, ये कितना बन जाएगा 11। 111। इसी तरह से देखें हमारे पास दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है जी 127। अगर हमें अमाउंट पढ़ना नहीं आती तो हम उसको इस तरह से लिख के चेक कर सकते हैं। हमें दिया हुआ था जी 127। 100 के नीचे 1, क्योंकि 101 था, 27। ये 7 हमारा वंस है, 2 टेंस है और ये 100 है।
तो ये 1 को हम 100 पढ़ेंगे, 2 और 7 को मिलाकर पढ़ें तो ये बन जाएगा 27, 127। अब इसी तरह से हम बाकी नंबर्स को पढ़ेंगे। 138, 159, 191, 322, 345, 353, 368, 371, 400, 413, 426, 463, 500, 702, 725, 750, 775, 799, 909, 932, 941, 970, 999। यानी हमने आज नंबर्स को 999 तक पढ़ना सीखा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द नंबर्स एंड देन राइट द नेक्स्ट 5। हमने इन नंबर्स को पढ़ना है और इनसे अगले 5 नंबर लिखने हैं। जैसे 819 के बाद क्या आएगा? 820। अब 20 के बाद क्या आता है जी? 21। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 821। अब इससे अगला क्या होगा? 822। इससे आगे आएगा 823। अब आगे 824, उसके बाद 825। नेक्स्ट नंबर दिया हुआ है 630, उसके बाद 631। तो 31 के बाद क्या आता है? 32। तो हम लिखेंगे 632। उसके बाद आएगा 633, 634, फिर 635, 636। इसी तरह से आपने ये लास्ट वाले क्वेश्चन को पढ़कर सॉल्व करना है। नेक्स्ट है जी राइट द मिसिंग नंबर्स। यानी हमने जो खाली जगह है उसको फिल करना है, यानी जो नंबर नहीं दिए गए उनको लिखना है। जैसे कि हमारे पास दिया गया है 301। 301 के बाद क्या आएगा? 302। 302 के बाद आएगा 303। उसके बाद है 304। उसके बाद हम लिखेंगे 305। फिर आ जाएगा जी 306। इसी तरह से आगे लिखेंगे 307, 308, 309 और फिर क्या आ जाएगा? 310। इसी तरह से आप ये बाकी मिसिंग नंबर्स को फिल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब आपने इन तमाम क्वेश्चंस को अच्छी तरह से सॉल्व करना है और नंबर नेम्स को भी याद करना, यानी उनके स्पेलिंग को याद करना है ताकि आपके क्वेश्चन में मिस्टेक ना हो।